बिस्मा, हाउ टफ वाज इट फॉर यू? क्योंकि एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट में दिस वाज द फर्स्ट इंस्टेंस कि पहले तो जब शादी हुई तो सबने कहा अच्छा बिस्मा आप छोड़ देगी, अब बिस्मा नहीं बिस्मा, एंड देन फिर फातिमा हुई, उस वक्त भी हुआ कि अब तो शी विल क्विट, बट इवन देन यू परस्यूड योर करियर फर्दर ऑन. वाज इट टफ? It was definitely tough. I think जो चीज़ जिसने मुझे ड्राइव की that was my passion. और उसके बाद सपोर्ट सिस्टम, आई थिंक दैट वाज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसके बगैर जो चीज़ें चलना बहुत डिफ़िकल्ट था. बिकॉज शादी के बाद ऑफ कोर्स इन लॉस का और हस्बैंड का सपोर्ट, एंड देन फातिमा के बाद इट वाज माय मदर who was traveling along me. So I think वो बहुत बड़ा sacrifice है उनकी तरफ से कि बाबा was alone in home और वो अपना सारा जो है ना मैनेज कर रहे हैं, my husband वो अपना मैनेज कर रहे हैं. So मेरे ख्याल से वो एक पूरा सिस्टम था जिसकी वजह से आई थिंक फातिमा के बाद जो है कैरियर जो है परसू हो सका. बड़ा बहुत ज़रूरी होता है इस तरह का सपोर्ट सिस्टम होना, और आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलती है ऐसे सपोर्ट सिस्टम होने से. बिल्कुल. आई थिंक मेरा तो हमेशा से ही मानना रहा है कि फॉर वुमेन जो उनकी चाहे आपके फादर हैं, ब्रदर या हस्बैंड, उनकी सपोर्ट मिल जाए ना, तो आई थिंक जो फीमेल का जो कॉन्फिडेंस कैरी करना होता है, जो कैरियर ओरिएंटेड होती हैं, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश करती हैं. बिल्कुल. सो आई थिंक वो वाला सपोर्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बिल्कुल. दे वर्क एज पिलर्स फॉर यू. हमने भी बिस्मा को देखा है ये, क्योंकि हम इकट्ठे ट्रैवल करते थे आंटी के साथ भी, और लेकिन इस चीज में फातिमा को संभाला कभी कि नहीं संभाला? बिल्कुल. मुझे लड़कियों तो बहुत इसको तो देख के रोती होगी फातिमा. नहीं, ये तो वैसे ही हमारा फनी कैरेक्टर है. ये जो ये हमारा वैसे ही फनी कैरेक्टर है टीम में. अच्छा. लेकिन बहुत हंसाती रहती है फातिमा को. बस ऐसे ही. लेकिन ये है कि बिस्मा इस मामले में बहुत लकी भी रही है कि जिस तरह उसको सपोर्ट मिली है और आंटी और हस्बैंड सबकी तरफ से, क्योंकि अब और भी बहुत सी लड़कियों की शादियां हुई हैं, लेकिन वो वाला सिस्टम हर घर से नहीं आता जो इसकी तरफ से आया. तो इस चीज में बहुत लकी रही है. हाँ नहीं बिल्कुल, वो सपोर्ट सिस्टम की बात जो है वो बहुत ज़रूरी होती है. बट इरम, जैसे जैसे आगे अब बढ़ रही हो, अब जाहिर सी बात है यू आर द सीनियर ऑफ द टीम नाउ, कभी कभार होता है रोब किसी यंग लड़की को, खबरदार ये क्यों कर दिया, वो कर दिया, कुछ ऐसा सिलसिला होता है? कोई मेरा बिल्कुल, ये बिस्मा बैठी है, मेरा बिल्कुल ऐसा कोई सीन नहीं है. चाहे वो कोई जूनियर बच्चा है या सीनियर है, मैं सबके साथ एक जैसी हूँ और हंसी मजाक सबके साथ मेरा चलता है. और अगर कभी मैं सीरियस हो भी जाऊँ तो वो मुझे सीरियस नहीं लेते. अच्छा. आपने ये बताना है कि आप सीरियस कब होते, किस टाइम? ये तो पंच लाइन है. सीरियस कब होती है? सीरियस कब होती है? वो मुझे लगता है कि मैं सोते हुए बस सीरियस होती है. इसने बैटिंग पे जाना होता है तो एरम वाज लाइक बिल्कुल इसकी लाइट्स ऑफ हो जाती है. कोई बात ना करे मुझसे. हाँ, कोई बात ना करे, अकेले जाके बैठ जाती है. अच्छा. वी वर लाइक इसको क्या हो गया, हमें पता चलता है कि इसने बैटिंग पे जाना है. जैसे ही आएगी बस वो जो है ना लाइट्स ऑन इसके. अच्छा, वो मेरा एक अलग जोन है. जब मैंने बैटिंग से पहले जाना है तो मैं मेरा किट बैग, मेरी एक चेयर मैं साइड पे करके बैठ जाऊंगी, जरा मेरा फोकस चलेगा. परफॉर्मेंस भी आ जाती है, सम टाइम परफॉर्मेंस नहीं भी आती, लेकिन अब मैंने इस चीज पे थोड़ा काम करना शुरू किया है कि एक जैसा ही रहना है, चाहे वो बैटिंग के बाद या बैटिंग से पहले. वो थोड़ा वैसे बहुत सी ईदें साथ भी हुई होंगी ना, ऑब्वियसली टीम में भी हुई होंगी. काफी बकरा ईद हम लोगों ने बहुत ज्यादा साथ की है. और एक ईद पे तो हम कराची से जब फ्लाइट भी मिस हो गई थी, हाँ, वो भी याद है. तो ईद हमने काफी मजे का ऐसा इंसिडेंट, जो ये तो फ्लाइट में सोने वाला थोड़ा सा बता ही दिया है, बट कोई मजे का ऐसा इंसिडेंट जो कि, क्योंकि ऑब्वियसली जब सब एक ही एज ग्रुप के साथ होते हैं ना, मजा ही अलग होता है उसका. मजा तो एक अपना आता ही है. लेकिन जो फ्लाइट मिस हुई थी वो तो कराची में ट्रैफिक की वजह से मिस हो गई. और हमारी मैनेजर कहती होती थी कि आप 2 घंटे पहले जाएं. ओके. तो भी 3 घंटे पहले. हाँ, तो हम वो डोमेस्टिक फ्लाइट तो हम लोग डोमेस्टिक में भी हम लोग 1 घंटा पहले जाएंगे, पहुंच जाएंगे. हमने इसी तरीके से किया. हम सब ने ना प्लेयर्स ने उनको मना लिया कि जी हम जाएंगे. 1.5 घंटा हमने छोड़ा कि हम लोग आधे घंटे में पहुंचेंगे, 1 घंटा होगा. इसी तरीके से हम चले गए. अब उस दिन कराची में इतना ट्रैफिक था, जहाँ पर जाए रोड जो ना ब्लॉक. हम पहुंच ही नहीं सके. फिर हमें अगले दिन ईद थी ना, तो हम इसलिए आ रहे थे. तो हम फिर उसके बाद तो मैनेजर को मौका मिल गया कि मैं हमेशा सही कहती हूँ तुम लोगों को, आइंदा मैं नहीं मानूंगी तुम लोगों की. तुम लोगों ने फंसा दिया. दिया. नदा, लॉ पहले या बॉक्सिंग पहले?
लॉ पहले। लॉ पहले, तो फिर लॉ करते करते क्या क्या सोचा कि नहीं जी बातों से तो ये मेरी मान नहीं रहे, मुक्के से मानेंगे? बस क्या ऐसे। हुआ अचानक? एज सच मेरी जो बॉक्सिंग की इंटरेस्ट था ना वो फिटनेस के तौर पे वो मेरा वो डेवलप हुआ था। ठीक है, ठीक है। बट यस यू कैन से कि आई एम क्वाइट डिसाइसिव और assertive. Yeah. तो you can say कि मतलब in law obviously आपको assertive और अपना points बनवाना होता है, and the same thing goes for boxing as well. आपको काफ़ी strategic और अपना points और इस तरह का ना आपको focus करना होता है while you're obviously in the zone. Yes. So are you a better boxer or a lawyer? I can't say. मुश्किल सवाल। मुश्किल सवाल है जी। Well, since I'm a national champion at boxing, I'd say the latter. Yeah, the latter. Yeah, boxing यानी so yeah better boxer. राबिया, volunteer किया ओलंपिक्स में 2016 में, कैसा एक्सपीरियंस था? बिकॉज ओलंपिक्स में मुझे ऐसा लगता है, अब तो क्रिकेट अब आएगी ओलंपिक्स में, तो आप लोग नहीं वहाँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि एक एथलीट के लिए ओलंपिक्स एक अटमोस्ट चीज होती है। Exactly. बट आप एज वॉलंटियर भी अगर वहाँ जा रहे हो तो यू गेट टू सी दैट एनवायरनमेंट एंड यू कैन अडैप्ट दैट, यू कैन जस्ट एब्जॉर्ब दैट। बिल्कुल सवेरा, आपने शुरू में जैसे एक बात की थी जब हॉकी का इंट्रोडक्शन आपने करवाया, तो वो दिल को छूने वाली बातें थी, तकलीफ दे तो थी लेकिन जेन्युइन और रियलिटी पे बेस्ड थी। और जब मैंने सोचा कि हम खेल रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, हम एशिया लेवल पर जाने के लिए जब हम सिलेक्ट भी होते थे तो हमें कहा जाता था कि आप हमारे पास फंडिंग नहीं है, वुमेन टीम नहीं जाएगी, या फिर फंडिंग मेन टीम को दे दी जाती थी कि इन वुमेन के लिए रहने देते हैं, मेन को दे देते हैं। तो मैं सोचती थी कि हम लोगों का इस गेम से मतलब कोई टारगेट होता है ना कि आपकी अचीवमेंट ओलंपिक्स है, मेरा एक टारगेट था कि ओलंपिक्स पे जाएं, किस तरह जाएं। Yes. तो जब मैंने थोड़ा सा और रिसर्च किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि वॉलंटियर एक ऑप्शन है जिसमें आप इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हैं। Okay. तो ब्राज़ील में जब ओलंपिक्स थी तो उससे ठीक 3 साल पहले मैंने इस के ऊपर काम शुरू किया, और उन्होंने 2 साल पहले अपना वॉलंटियरिज्म के लिए ऑन किया अपना पोर्टल। जब उन्होंने पोर्टल ऑन किया तो मैंने कहा चलें अप्लाई करते हैं, होगी सिलेक्शन तो ठीक है, नहीं तो ना सही। मैंने उसमें चूज़ किया था रग्बी एंड हॉकी। हॉकी, और अनफॉर्चुनेटली मेरा फर्स्ट ड्रीम था कि पाकिस्तान टीम ओलंपिक्स पे जाएगी, एंड यू नो कि वो नहीं जा सकी ओलंपिक्स पे, तो मैं ऑल इन ऑल अकेली हॉकी को रिप्रेजेंट कर रही थी। और जब मैं उस हॉकी स्टेडियम में खड़ी थी, वहाँ पे काम भी कर रही थी, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मेरे पास ऑस्ट्रेलियावी प्लेयर्स आते थे, वो मुझे मिलते थे और कहते थे कि हॉकी टीम नहीं है लेकिन आप हैं, हमें खुशी है इस चीज़ की। लेकिन मतलब सबसे अच्छी बात ये थी कि यू स्टार्टेड ऑफ अर्ली। अगर आप नहीं अर्ली स्टार्ट करते तो यू कुड नॉट हैव डन दैट। हाँ, लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ क्रेडिट देना चाहूँगी फिर भी हॉकी फेडरेशन को और भी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को भी, क्योंकि उस वक्त चूंकि आप वॉलंटियर करते हैं ना तो आपको सब कुछ खुद पे करना होता है। तो जब आप चीज़ें मैनेज कर रहे हैं, अब वहाँ पर आपको रहना है इतनी दूर कंट्री में जहाँ की लैंग्वेज भी आपको नहीं पता है, फर्स्ट टाइम आपने जाना, और पैशन इतना था कि बस मैंने जाना है। और उस टाइम पे ब्राजील जाना है। हाँ, मैंने जाना है। तो ब्राजील तो सबने ही जाना है यार, रियो जाए। रियो में ही मेरी ओलंपिक्स। तो मैंने कहा मैंने तो जाना है। और अभी रिसेंटली मेरी शादी हुई थी और उस टाइम पे मैंने कहा अच्छा चलो एक तो खत्म हुई बात के पेरेंट्स नहीं मना करेंगे तो हस्बैंड पे डाल दूंगी। तो वो एक सपोर्ट सिस्टम जो आपने बात की वो वहाँ मुझे सपोर्ट मिली, और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है जाओ मैं संभाल लूंगा। तो फिर फेडरेशन ने एग्जैक्टली फिर मुझे फेडरेशन ने और स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा कि आपके टिकट्स हम अरेंज करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे ब्राजील के टिकट्स अरेंज करके दी, जिसकी वजह से फिर मैं वहाँ गई और मैंने भरपूर मतलब इंजॉय किया। और ओलंपिक्स को खुद देखना और उसको इंजॉय करना, आपकी वो फीलिंग्स यहाँ पर आप टीवी पे तो देख रहे हैं, लेकिन आप जब वहाँ होते हैं और नेशनल एंथम और जब आपका फ्लैग जब आप ओलंपिक्स के उस दस्ते में हो तो बहुत बहुत अमेजिंग होता है। बिल्कुल, ये एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज है, ये सारी उन एथलीट्स के लिए ये मैसेज है, क्योंकि मैंने देखा है। सो इस तरह की चीज़ होती है। सो देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आप इस तरह भी, ठीक है आपको खेलने का मौका नहीं मिलेगा, बट एक्सपीरियंसिंग दैट बिग अरीना ऑफ ओलंपिक्स, इससे मेरा ख्याल से मज़े के बाद कुछ हो नहीं सकती। बिकॉज है हमारे यहाँ के ये हालात, और इवेंचुअली मुझे लगता है उम्मीद ये ज़रूर है कि बेहतर हो जाए। हम ईद के दिन ये उम्मीद कर सकते हैं, ये दुआ कर सकते हैं।